बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं नाज़रीन यूट्यूब पर। एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे, दो अहम ख़बरें हैं। पहली ख़बर, शाहिद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के साथ बदतमीज़ी की थी। उसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी को शोकाज़ नोटिस जारी किया गया था और उनसे 7 रोज़ के अंदर जवाब मांगा गया था। बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। 7 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, डेडलाइन गुजर चुकी है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया जा सका। शाहिद खाकान अब्बासी का क्या मौक़िफ़ है, स्पीकर ने इस पर क्या सख्त फ़ैसला किया है, रूल्स क्या कहते हैं और अगला इजलास जो होगा उसके अंदर स्पीकर क्या फ़ैसला करेंगे, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर इख्तलाफात की ख़बरें तो नाज़रीन आप तक पहुँच ही चुकी होंगी। PDM के में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए। मौलाना फजल रहमान से भी इश्यूज़ पैदा हुए और उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जमात और इत्तेहाद छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और ANP ने तो बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया PDM छोड़ने का, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इब्तदाई तौर पर जो ओहदे थे उनको छोड़ने का ऐलान किया। अब PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ मौलाना फजल रहमान की सरबराही में। शहबाज शरीफ और बाकी लोगों ने वहाँ पर शिरकत की और जो PDM की बाकी जमातें हैं उन्होंने भी अपनी मुख्तलिफ़ आरा पेश की और उसके बाद कुछ बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। ज़राए नाज़रीन बता रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो जमातें हैं वो ये बात कहने के ऊपर तैयार हो चुकी हैं या मानने को तैयार हो चुकी हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो अगर अपोजिशन लीडर सेनेट में छोड़ देती है, रिज़ाइन कर देती है, तो फिर वो PDM में शामिल हो सकती है। ये कुछ जमातों की आरा है। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि ANP भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो PDM का हिस्सा रहें, क्योंकि अपोजिशन की जमातों में से वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी सूबे में एक हुक्मरानी है, सेनेट में उनकी जो है वो दूसरे नंबर पर बड़ी जमात है और इसी तरीके से कौमी असम्बली में भी वो तीसरे नंबर की बड़ी जमात है। अगर वो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी, PDM में शामिल नहीं होगी, तो फिर PDM की अहमियत और वक़्त जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो इश्यूज़ हैं, जो नाराज़गियाँ हैं, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हैं कि रिज़ाइन से पहले लॉन्ग मार्च करें या लॉन्ग मार्च से पहले रिज़ाइन ना करें। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लॉन्ग मार्च करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इस्तीफ़े लेके आएँ, वो हम नहीं मानते। वो कहती हैं कि अगर हमने इस्तीफ़े दे दिए तो फिर इमरान खान वहाँ पर बाई इलेक्शंस करा देंगे और आधी नशिस्तों के ऊपर PTI के लोग जीत जाते हैं तो फिर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिलने के चांसेस हैं। अगर 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो फिर 18वीं आईनी तरमीम समेत जो मुख्तलिफ़ जो ऐसी कानून साजी और कावानीन हैं जो कि जिनको हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो बआसानी तब्दील किए जा सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी समझती है कि हमें सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए और सिस्टम को अगर हमने छोड़ा तो ये हमारे लिए नुकसान दह साबित हो सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून हो या फिर JUI हो, इनके कुछ जो रहनुमा है नाज़रीन वो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हैं। बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़, इन्होंने जज्बात में आकर बड़े बड़े ऐलानात भी कर दिए और ऐसी ऐसी बातें भी कर दी कि अब वो एक एक करके अगर रिवर्स हो रही हैं तो इनके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज, क्या ये मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी के साथ मिलता जुलता है? कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ वो एक पेज पर हैं, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान एक पेज पर हैं। तो अब बहरहाल इस बात के ऊपर डिसाइड किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा इत्तेहाद में शामिल करने के लिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी रिज़ाइन करें और फिर मिलकर जो अपोजिशन लीडर है, अगर फिर हम यूसुफ रज़ा गिलानी को बना देते हैं तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। और अगर पीपल्स पार्टी माज़रत कर लेती है अपने रवैये पर और कंडक्ट पर, तो फिर हम अपोजिशन लीडरशिप जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को देने के लिए तैयार हैं। और लेकिन पीपल्स पार्टी
अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमने रिज़ाइन नहीं करना, और अगर वो रिज़ाइन के पीछे मौक़िफ़ से पीछे पीपल्स पार्टी नहीं हटती और अपोजिशन लीडरशिप भी दोबारा वो हासिल कर जाती है, तो फिर ये कह सकते हैं कि ये PDM की बाकी जमातों ने अपनी खिफत ही मिटाई है कि इत्तेहाद भी बचा रहे और जाने कुछ ना कुछ हमारे पले रहे और हमें अहमियत मिलती रहे। वरना अगर गिलानी दोबारा अपोजिशन लीडर भी आ जाते हैं और पीपल्स पार्टी रिज़ाइन भी नहीं करती, या फिर कोई और PDM की जमात रिज़ाइन नहीं करती लॉन्ग मार्च से पहले, तो ये मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर मरीम नवाज़ हो, ये उनके लिए और डबल नाकामी होगी। दूसरी खबर की तरफ जहाँ नाज़रीन बढ़ते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अप्रैल को कौमी असम्बली के इजलास में जब नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के बाद एक करारदाद पेश की गई अमजद अफरीदी की जानिब, अमजद नियाज़ी की जानिब से, और जिसको ओन किया वफाकी हुकूमत ने। उस दिन शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली के असद कैसर के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया था। उस मिसबिहेव में मैंने इस पर व्लॉग भी किया था और लोगों ने वीडियोस भी देखी, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं आपको जूता मारूंगा। स्पीकर को जूता मारने की धमकी दी, उनकी बात नहीं मानी, उनको डिसओबे किया, और उसके बाद में स्पीकर ने थोड़ा सा उस वक्त तो ज़ब्त का बहुत बड़ा मुजाहरा भी किया और उनको शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते रहे। ज़ाहिर है वो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बाद में 21 तारीख़ को उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को रूल 21 जो नेशनल असम्बली के रूल्स हैं उनके मुताबिक एक नोटिस जारी किया, शोकाज़ नोटिस जारी किया, और उसमें उनसे 7 रोज़ के अंदर इस सारी मिसबिहेव के ऊपर और जो उन्होंने डिसओबे किया है उसके ऊपर उनसे जवाब मांगा, और ये कहा कि आपने अगर माज़रत ना की और जवाब जमा ना कराया तो फिर आपको रूल 21 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और फिर ये समझा जाएगा कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब 7 दिन गुजर चुके हैं। आज क्योंकि 29 तारीख़ है तो 28 तारीख़ तक 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ना तो माफ़ी मांगी गई है और ना ही जवाब जमा कराया गया है, और उल्टा TV चैनल्स पर वो ये कह रहे हैं कि वो स्पीकर कौमी असम्बली से ना तो माज़रत करेंगे और ना ही कोई जवाब जमा कराएंगे। उल्टा इसको एक मजहबी रंग देने की भी उन्होंने कोशिश की, और ये बात की शाहिद खाकान अब्बासी ने कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो करारदाद थी उसको बिल्डोज़ करने की कोशिश की, और हमें मौका नहीं दिया जा रहा था, हमें बात नहीं करने दी जा रही थी, और एक लूली लंगड़ी और कह सकते हैं कि एक कमज़ोर सी करारदाद जो है वो पेश की गई, जिसको हमने कहा कि नहीं, इसको बेहतर अंदाज में हम पेश कर सकते हैं। पर वक्त गुजर चुका है, शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब नहीं आया। मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी को इस तरीके से माफ़ नहीं करना। वो एक तो उन्होंने इस तरीके से मिसबिहेव किया, डिसओबे किया, और दूसरा पब्लिकली वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। अब रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं नाज़रीन कि स्पीकर कौमी असम्बली जब अगला इजलास शुरू होगा कौमी असम्बली का, तो उसमें उनको बैन कर सकते हैं। स्पीकर के पास ये पावर्स हैं कि अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद भी अगर वो रुकन जो है वो ना माज़रत करते हैं ना जवाब जमा कराते हैं, तो फिर स्पीकर के पास इख्तियारात होते हैं कि वो उनको कुछ अरसे के लिए बैन कर सकते हैं। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी को एक दिन के लिए, चंद घंटों के लिए, एक हफ़्ते के लिए या फिर पूरे इजलास के लिए बैन किया जा सकता है। अब स्पीकर कौमी असम्बली जब अगला इजलास कौमी असम्बली का शुरू होगा तो उसमें ये फ़ैसला करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी को कितने दिन के लिए बैन करना चाहिए। आगा रफ़ीउल्लाह पीपल्स पार्टी के MNA हैं, इन्होंने मिसबिहेव किया था डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के साथ और कासिम खान सूरी के साथ। तो कासिम खान सूरी ने उनको फ़ौरी तौर पर इजलास से बाहर निकाल दिया था। मतलब ये इनके पास पावर्स हैं और इन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे अब स्पीकर, और फ़ैसला भी किया जा चुका है कि ऐसे शाहिद खाकान अब्बासी को अब माफ़ नहीं किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के पास भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो अभी भी स्पीकर के साथ मुलाकात कर लें, उनसे जाके माज़रत कर लें, या तहरीरी तौर पर उनको लिख के दे देंगे मैं जज्बात में आ गया था, मैं गुस्से में था, तो अब मुझे अपने किए पर मैं शर्मिंदा हूँ, लिहाजा इस मामले को आप डिसमिस करें या ख़त्म करें। तो फिर स्पीकर उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन सो फार ना स्पीकर पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही शाहिद खाकान अब्बासी अपने उस किए पे शर्मिंदा हैं। उल्टा वो तो पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं सारे मामले को, मजहबी रंग देने की कोशिशें कर रहे हैं। तो गेम दोनों तरफ से नाजरीन
जो है वो सुलह की कोशिशें नहीं हो रही। अब इजलास इम्कान ये है कि ईद से कुछ दिन पहले भी हो सकता है या फिर ईद के बाद भी हो सकता है, तो उसमें स्पीकर ने इनको बैन करना है, ये फ़ैसला हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।